हाँ भाई, अगला आते हैं। क्लियर क्लियर है ना ये बात? अभी अभी तक तक अपन अपन ने ने क्या क्या देख देख लिया? लिया? अभी तक अपन ने y बराबर में साइन इनवर्स साइन एक्स का देख लिया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का देख लिया, और और कोसिकेंट इनवर्स का। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का देख लिया। इसका अगर आप बताओ क्या बनता है? अरे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। -π/2 से लेके π/2 तक। सिमिलरली इसका ही बनता है, बस अंतर इतना रहता है, जीरो पे नहीं रहता, पाई पे नहीं रहता, 2 पाई पे नहीं रहता, है ना? हाँ सिमिलरली हाँ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स ग्राफ कैसे बनाओगे? 1 यूनिट ऊपर मतलब वो 0 पाई। सही। जीरो से लेके पाई तक इंक्रीज। हाँ हाँ। सिमिलर साइन इनवर्स साइन एक्स जैसा ही रहता है, बस ग्राफ हम्म, कैसा बन जाता है इसका? ऐसा, 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 ऐसा। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये कि ये जीरो है तो ये पाई होता है, यहाँ पे मत ले हाँ जाना पाई, है ना? ये 2 पाई हो जाता है। सिमिलरली ये हाँ। 3 पाई, ये 4 पाई, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 2 पाई। बात पकड़ में आ गई? यस सर। वैल्यू निकालोगे सबकी, डोमेन बोलो इसकी। तो मैं 0 से पाई है, वन गलत, थ्री। पूरी की पूरी रियल लाइन है। अरे डोमेन तो मैंने रेंज बोल दिया सर, सॉरी। रेंज बोलो जीरो से लेके पाई। पाई तक, याद रहेगा। हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ। अब डालो सेक इनवर्स सेक एक्स। याद करो कॉस इनवर्स कॉस एक्स ग्राफ कैसा बनाया अभी अपन ने? कैसा बनाया है? सर ये। हाँ। ये याद रखना, इसको माइंड में सेट करना है ना? ओके अच्छा, सर, ओके। अगर मैं इसी के पड़ोस में लिख दूं y बराबर सेक इनवर्स सेक एक्स का, तो बताओ सेक एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होगा जहां पर कॉस एक्स जीरो होगा? कॉस पाई बाय टू, सही है, सही है। है ना? इसका पहले डोमेन बोलो, सॉरी रेंज बोलो, जीरो से लेके पाई तक जाएगा, लेकिन माइनस वाले माइनस पाई साइन बाय में। टू। क्लियर है? तो रेंज आ गई मेरे हाँ पास। हाँ। डोमेन बोलो। डोमेन कैसे निकालोगे? सारे के सारे रियल पॉइंट, बस वो वाले पॉइंट नहीं लेना है जहां पर क्या जीरो हो, कॉस एक्स नहीं, जीरो। माइनस। सर तो माइनस इंफिनिटी से -1, 1 से इंफिनिटी। टू वही एन प्लस इजी है। वन का उपयोग कर दूं? कोई दर्द है यहाँ तक? ओह, अरे कॉस एक्स जीरो कहाँ देता है? ऑड पाई बाई टू पे हाँ। जीरो देता है और ना? पाई बाय टू। हाँ हाँ तो वही तो पूछा मैंने। क्लियर है? हाँ। कोई दर्द? डोमेन मिल गई, रेंज मिल गई, कोई दर्द नहीं। सर ग्राफ बिल्कुल डिट्टो कॉस इनवर्स कॉस जैसा बनता है। अब की बार ग्राफ कहाँ नहीं मिलेगा? π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 पर, 9π/2 पर। बात पकड़ में आई? हाँ ध्यान से हाँ। देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये ग्राफ किसका बना रहा हूँ अभी मैं? सेकेंड इनवर्स कॉस और सेकेंड कॉस एक्स इनवर्स। का, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना दिया मैंने। हाँ। ये लो, ये लो, ये लो। ये वैल्यू अपर कहाँ तक जाएगी? पाई तक जाएगी। हम्म। ये वाली वैल्यू कितनी होती है? पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। π/2 कहीं बीच में होगा, ये वाली लाइन होगी π/2 की। सही है। तो यहाँ पर जहां पर ये कट करके जाएगी, वहां पर कौन बैठेगा? गोला बैठेगा। बात पकड़ में आ गई? तो यहाँ पर ग्राफ नहीं मिलेगा। क्लियर है? कोई दर्द है? इक्वेशन तो सेम वैसे ही लिखनी जैसी अपन ने पहले सीखी है, बिल्कुल सेम बिहेवियर है ना? कोई दर्द तो नहीं है? सर ये नोट डाउन। बीच में लिखा है ना, वो वही कॉस पाई बाय टू है ना। हाँ, π/2 वाली लाइन पे ही जीरो देगा ना? हाँ अरे यहाँ पे ये π/2 होगा, ये π/2 होगा, वहां पर जीरो। सिमिलरली यहाँ पे कब जीरो देगा? 2 पाई माइनस का, बोलो, अगला वाला जीरो टू कब आएगा? पाई थ्री माइनस पाई बाय टू 2 पाई माइनस पाई बाय टू। पर। फिर अगला वाला 2 पाई प्लस π/2 टू पर, पाई प्लस पाई बाय टू। π/2 पर, हाँ -π/2, माइनस का 3π/2। क्लियर है? हाँ। कोई दर्द है? ऑड π/2 के आंसर जीरो आएगा। कोई दर्द? नो सर। अगला डालो, 10 इनवर्स 10x का।
डोमेन बोलो इसकी, सॉरी रेंज बोलो पहले, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, बोलो। जीरो से लेके सर पाई तक। लैम्प तो 0 से पाई है ना। जीरो से पाई, ओपन की पोस्ट, ग्राफ बता दो यार, ओपन है, ग्राफ टेन का ओपन ग्राफ ओपन ऐसा ओपन बनता है ना। लेटा हुआ नहीं। जीरो से पाई तक बनता है। हाँ। क्लियर है, कोई दर्द है? नो सर। नहीं है, पक्की बात है। हाँ। अच्छा, इसका पीरियड बोलो। इसका पीरियड 10x का पीरियड पता है कितना होता है? 10x का पीरियड ही नहीं पता है? हाँ हाँ पता है, पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मतलब पाई आता है, हाँ हाँ। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई आएगा। हम्म। देखो मेरी एनर्जी हो गई है खत्म अब, है। अब मैं घसीट रहा हूँ बस। जीरो से पाई आता है। अब सुनना, हाँ। मैं लेकिन घसीट रहा हूँ जबरदस्ती। अब बताओ, ये ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सारी बातें। इसका मतलब इसका पीरियड कितना आएगा? पाई। पाई आएगा, जो अंदर है उसी का पीरियड आता है ना। हाँ। अच्छा, मतलब इसका अगर पीरियड पाई है तो इसका भी पीरियड कितना आएगा? पाई आएगा। पाई है। अच्छा, अब बताओ, इसका कोई मेथड नहीं है, वही सिंपल मेथड है जो बेसिक से अपन जाते थे, जिसमें अपन ने साइन बाई बराबर साइन एक्स वाला सीखा, तो बिल्कुल सेम मेथड से यहाँ भी सीखेंगे। मेरे पास अगर इसको मैं इस तरफ ले आऊँ तो 10y में 10x बन जाएगा। हम्म। इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसमें बोलो। y बराबर में n पाई प्लस एक्स होता है, यही होता है। अरे बोलते भी नहीं हो तुम लोग। हाँ हाँ। अरे स्मिथ। अब बताओ, सुनो। अब मैं n की वैल्यू जीरो डालूंगा तो ग्राफ कैसा आएगा? y बराबर x जैसा आएगा। हम्म। अच्छा, इसकी y की, सॉरी क्या लिखवा दिया, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है ना, जीरो से पाई कहाँ होता है? 10 इनवर्स 10x है ना। ग्राफ ऐसा बनता है। क्लियर है? याद है? अरे देखा कि नहीं? देखा है सर, देखा है। हाँ। चलो, इसका मतलब ये माइनस का पाई बाई 2 होगा, हाँ। ये पाई बाई 2 होगा। क्लियर है? यहाँ तक तो एकदम क्लियर होना चाहिए। मेरे पास n की वैल्यू जीरो है तो y बराबर x ग्राफ आएगा, मतलब ग्राफ ऐसा आ गया। कोई दर्द है? सही है। क्या इसने पाई बाई 2 पर वैल्यू ली? पाई बाई 2 नहीं लिया है। तो यहाँ पर क्या आएंगे? बॉल आएंगे, क्योंकि एंड पॉइंट इसके इंक्लूडेड नहीं है। तो ये वाली वैल्यू पाई बाई 2 की आएगी। हाँ। सिमिलरली ये माइनस का पाई बाई 2। सिमिलरली अगर मैं दूसरी वैल्यू तुमसे मांगू तो बताओ भैया, एन की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा तो y बराबर में कितना आएगा? पाई प्लस एक्स आएगा। हम्म। मतलब ग्राफ बिल्कुल x जैसा ही बनेगा, बस वो पाई यूनिट से शिफ्ट हो जाएगी। सही है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। तो पाई प्लस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से जाएगा ऐसे। कोई दर्द है? ये नो वाली सर। वैल्यू कहाँ पर कट करेगी? पाई पे कट करेगी। क्लियर है? हाँ। ये पाई पे कट करेगी, ये जीरो पे कट की। सिमिलरली अगला तो पता ही चल गया होगा, अगला भी ऐसे ही आने वाला है। यहाँ से स्टार्ट होगा इसके लोवेस्ट पॉइंट से, ऐसा जाएगा। ये वाला कहाँ कट करेगा? 2 पाई पे कट करेगा। ये वाली पाई बाई 2 थी, ये पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 है। ये माइनस का पाई बाई 2 है, यहाँ से जाएगी ऐसे जाएगी। क्लियर है? ये माइनस का पाई है, हाँ माइनस का पाई। क्लियर है? ग्राफ गॉट इट क्लियर सर, हो गए, गॉट। सारे के सारे ग्राफ क्लियर हो गए। इक्वेशन हाँ। कैसे निकालोगे? सबकी इक्वेशन वैसे सेम अप्रोच से निकालोगे। कहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और स्लोप तो हमेशा इसकी कैसी रहने वाली है? +1, पॉजिटिव। है ना। तो अब जहाँ पर कट कर रहा है उससे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल देंगे। मुद्दे की बात एकदम सरल सी हो गई। हाँ। कोई दर्द तो नहीं है? नो सर। पक्की बात है। चलो, अब मैं तुमको रिवाइज करवा देता हूँ सारे के सारे। सबसे पहले बताओ, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, हम्म। ऐसा बनता है। सही है। अब डायग्राम पे मत जाना, अप्रोच समझना, है ना। ये पाई बाई 2 आती है लाइन, ये माइनस की पाई बाई 2 आती है। ये वाली वाली इक्वेशन कैसे निकाली? ये जीरो होता है, ये पाई होता है, ये पाई बाई 2 टू पाई होता है, हाँ, ये सही है। 3 पाई होता है। क्लियर है ये बात? हाँ। ये पाई बाई 2 होता है, ये माइनस का पाई बाई 2 होता है।
साइन इनवर्स साइन एक्स ग्राफ क्लियर हो गया। क्लियर इक्वेशन हो गया। निकालोगे हर लाइन की, जिस लाइन की बोलूँ इस लाइन की इक्वेशन निकाल दोगे फटाक से। ए सिमिलरली, पाई बाई। हाँ बोलो। नहीं नो। कोई दर्द है? नो सर। अगला कॉस इनवर्स, सॉरी इसी का छोटा भाई कौन सा है? कॉसेक इनवर्स। कोसिकेंट। तो वो उसकी उसकी समस्या क्या है? उसकी समस्या ये है कि वो यहाँ पर ग्राफ नहीं लेता, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ ग्राफ नहीं लेगा, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ ग्राफ नहीं लेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ ग्राफ नहीं लेगा। छोटे भाई की समस्या मिल गई तुमको। हम्म। क्लियर है? अच्छा, मुद्दे की बात ये, सब में चीज बाकी सारी चीज कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है। ये जीरो है, ये पाई है, ये टू पाई है, ये थ्री पाई है। इक्वेशन कैसे निकालोगे? सेम बिहेवियर। क्लियर है? यस यहाँ सर। तक तो कोई दर्द नहीं है। इसके बाद आ जाओ, अपन ने साइन कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बारे में देखा। ग्राफ उसका ऊपर बनता है, ऐसा बनता है। हम्म। ये ये मेरे पास जीरो रहता है, ये मेरे पास पाई रहता है, इधर भी रहता है ग्राफ ऐसे, है ना? ये पाई, हम्म। ये माइनस का पाई, ये टू पाई, है ना? ये टू पाई प्लस पाई थ्री पाई, ये फोर पाई, ये फाइव पाई, ये सिक्स पाई। क्लियर है यहाँ तक? यस ये सर। सारे के सारे आ गए। ग्राफ की इक्वेशन इस लाइन की बोलूंगा, उस लाइन की इक्वेशन निकालोगे फटाक से कि नहीं निकाल पाओगे? यस सर निकालेंगे। निकाल दोगे, है ना? उम्मीद है अब तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इसी के एक छोटा भाई है, छोटा भाई का नाम क्या है? छोटे भाई का नाम क्या है? सेक इनवर्स सेक एक्स। उसकी दर्द क्या है? उसका दर्द ये है कि बेचारा रोता रहता है हमेशा। कैसे रोता रहता है? यहाँ पे वैल्यू नहीं लेता है ना? हम्म। क्लियर है? कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। ये अपर वैल्यू कहाँ तक जाती है? पाई तक। इसकी अपर वैल्यू कहाँ तक जाती है? पाई तक। इसकी अपर वैल्यू कहाँ तक जाती है? पाई तक, सॉरी पाई बाई टू तक। ये अपर वैल्यू कहाँ तक जाती है? माइनस की पाई बाई टू तक। कोई दर्द है? नो सर। सिमिलरली टेन इनवर्स टेन एक्स के बारे में बात कर लें। तो टेन इनवर्स टेन एक्स के बारे में बात अपन ने अभी करी कि मेरे पास ग्राफ उसका ये बनता है, कहाँ गया? ये ऐसी 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 ऐसी, है ना? ये वाली वैल्यू कितनी आती है? ये कहाँ से कहाँ तक बनता है ग्राफ बताओ? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल। से पाई बाई टू तक। फिर कहाँ से कहाँ तक? ये जीरो पे कट करता है, ये पाई पे कट करता है, ये टू पाई पे। अच्छा, अपन को कटिंग पॉइंट याद रहना चाहिए, क्योंकि कटिंग पॉइंट नहीं पता होगा तो अपन इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे लाइन की, है ना? ओके सर। कटिंग पॉइंट से तो इक्वेशन निकालना है, जहाँ पे कट कर रहा है वहीं तो निकालते हैं, हाँ हाँ। है ना? क्लियर है ना? तो कटिंग पॉइंट याद रहना चाहिए। कटिंग पॉइंट अगर भूल गए तो सारी सत्यानाशी हो गई फिर तो। क्लियर है? ओके सर। बताओ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, y बराबर में cos इनवर्स cos 10। फटाक से आंसर बोलो। y बराबर में साइन इनवर्स साइन ऑफ 7 पाई बाई 6। आंसर बोलो सबके। y बराबर में टेन इनवर्स टेन फोर। आंसर बोलो फटाक से इन सबके। बोल रहे हो? हेलो, यस सर। ट्राई करो। मैं तो बता ही दूंगा बाद में। सर ये tan इनवर्स का पाई प्लस फोर है। क्या कह रहे हो? ये tan इनवर्स का पाई प्लस फोर है। टेन इनवर्स का tan इनवर्स का पाई प्लस फोर है आंसर। पहले वाले का नहीं नहीं, थर्ड वाले का। क्या आ रहा है? देखो पाई प्लस ग्राफ, फोर। हमेशा ग्राफ बना के आंसर देना, है ना? ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है, ये पाई, ये जीरो रहता है, ये पाई हाँ रहता है, ये पाई। ये ये थ्री टू पाई पाई। रहता है, ये टू पाई रहता है। टू पाई। अपने को फोर चाहिए। थ्री इनपुट में पॉइंट वन फोर से टू। इनपुट थ्री से पॉइंट वन। सुनो सुनो सुनो, हाँ इनपुट में मेरे को फोर चाहिए, है ना? तो फोर हाँ। किस वाले ग्राफ के अंडर में आएगा?
ये पाई प्लस एक्स पे। पाई की वैल्यू 3 है, ये वाली वैल्यू हाँ। पाई प्लस पाई बाई 2 आएगी। अच्छा। जहां पर हाँ ये है ना, हाँ हाँ हाँ। तो पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 3.14 प्लस का पाई बाई 2 मतलब 1.56, मतलब ये 4 से बड़ी हो गई। मतलब ये वाली हाँ वैल्यू इस वाले ग्राफ के अंडर में आएगी। हाँ। इस वाले ग्राफ की इक्वेशन कैसे निकालोगे? स्लोप पाई कैसी है? प्लस फोर। वन है, वाई पॉजिटिव। माइनस जीरो इक्वल्स टू में वाई एक्स माइनस का x1, मतलब x माइनस का पाई आएगा, मतलब 4 माइनस का पाई आ गया। अरे हाँ सही। तो ग्राफ इसका 4 माइनस का पाई आएगा। हाँ। क्लियर है? हम्म। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस टेन, ग्राफ बोलो, हमेशा ग्राफ बना के लगाना भैया, मैं फिर से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ निवेदन है ना, ग्राफ जब तक नहीं बनाओगे तब तक सर मामला सब नहीं होगा, गलत करके चले आओगे। ग्राफ हमेशा, 50। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए हमेशा ग्राफ से ही लगाना। कॉस इनवर्स कॉस टेन है, बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। हाँ ये ये जीरो से जीरो, ये जीरो, ये बोलो कितना आता है? पाई आता है। हाँ। ये 2 पाई आता है, ये 3 पाई आता है, अगला वाला सर 4 ये पाई आता है। 4 पाई, थ्री अब पाई सुनो, प्लस पाई बाई टू। 3 पाई से जस्ट आगे गया, मतलब इस वाले ग्राफ के अंडर में आएगा। हाँ इस वाले ग्राफ की इक्वेशन बोलो, y माइनस का जीरो इक्वल में स्लोप कैसी है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव है। और x माइनस का 3 पाई है, तो मतलब 10 माइनस का सर। 3 पाई आंसर आ गया इसका। सर स्लोप तो नेगेटिव है। क्या है स्लोप? स्लोप नेगेटिव है ना, 3 पाई। 3 पाई। 3 पाई है ना। अच्छा अच्छा, सही कह रहे ये स्लोप नेगेटिव है ना। हैं। रुको रुको फिर से देखते हैं। सर 3 पाई और 3 पाई प्लस पाई बाई टू के बीच में आएगा, और 3 पाई कॉस बाई इनवर्स टू कट कॉस करेगा। टेन है ना, कॉस इनवर्स हाँ कॉस टेन। ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। हाँ। ये लो बना दिया। ये वाली वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई टू। नहीं चलिए नहीं, पाई। पाई चेक पाई करके पाई। दिखाओ। पाई होती है, हाँ ये हाँ। 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। ग्राफ फोर किसके पाई। अंदर में आ रहा है? ये 3 थ्री पाई पाई और के 4 पाई के अंदर में आ बीच रहा है, पे। मतलब यहाँ पे 10 आ रहा है। ग्राफ हाँ स्लोप ये वाली आ रही है, मतलब स्लोप निगेटिव आ रही है। ग्राफ कटिंग नेगेटिव आ रही पॉइंट है। है, 4 पाई वाला कटिंग 4 पाई। पॉइंट है, हाँ तो माइनस स्लोप निगेटिव आ रही है ना। तो y हाँ बराबर y माइनस का जीरो इक्वल टू में m बोले तो माइनस का 1, x माइनस का 4 पाई, मतलब 4 पाई माइनस का x आएगा, हाँ। मतलब 4 पाई माइनस का 10 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? ये सर क्लियर है। कोई दर्द है? एक नो और कोई सर। बच गया? ये वाला बच गया, बताओ कैसे निकालोगे? सर ये साइन पाई बाई 6 है ना, वो। ध्यान से देखना, ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ये वाली वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई। अब सुनना, ये लिखा है पाई प्लस पाई बाई 6, अगर मन की आंखों से देखो तो दिखेगा। हाँ हाँ इसका सही है। मतलब ये पाई प्लस पाई बाई 2 से छोटा है, मतलब इस ग्राफ के अंडर में आएगा। हाँ और इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है? स्लोप इसकी कैसी है? -1 की +1, -1 है। और -1। पासिंग पॉइंट पाई कॉमा जीरो है, तो y बराबर -0 इक्वल टू में m -1 -1। माइनस x1, मतलब पाई माइनस का x आ गया। तो सही है। पाई माइनस का x कितना है? 7 पाई बाई 6 है, तो y बराबर में पाई 7 पाई माइनस का 7 माइनस पाई बाई 7 सिक्स, पाई बाई तो 6। माइनस का पाई बाई 6 इसका आंसर आ गया। हम्म। कोई दर्द है? नो सर। नो। ये मैंने बहुत इजी मेथड बताया तुम लोगों को इक्वेशन से निकालने वाला, वरना लोग सीधा रट्टा मरवा देते हैं कि इसकी इक्वेशन ये, इसकी इक्वेशन ये, इसकी इक्वेशन ये, इसकी इक्वेशन। बच्चा कहाँ तक याद करेगा? हमने तुमको एक भी रट्टा नहीं मरवाई, सीधा इक्वेशन निकलवा दी, है ना। हर बार निकालो, हर बार आंसर दे दो, है ना। चल मुद्दे पे आते हैं, अगला लिखो। अगला करोगे? ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। मैं आज घसीट के जाऊंगा लंबा। सब हो चुका है। चलता रहता हूँ फिर तो। आई टी एफ के ग्राफ अपन ने बता ही दिए तुमको, इसके भी ग्राफ बता दिए, है ना। चल हाँ बोलो। साइन इनवर्स साइन 1,
साइन इनवर्स साइन 2, साइन इनवर्स साइन 3, साइन इनवर्स साइन 4, साइन इनवर्स साइन 5। सबकी वैल्यू बोलो कितनी आएगी। देखो भैया ग्राफ ऐसा बनता है, फिर से बता दे रहे तुमको ना, जिसको समझ में ना आया हो आंखें बंद करके मन का ध्यान लगाए, भगवान को याद करे, है ना, और कॉपी बंद करके थोड़ी देर आराम करे। पढ़ाई तो होती रहेगी कह दो, है ना। बोलो अच्छा, साइन इनवर्स साइन 1 है, 1 कहाँ पर आएगा, ये पाई आता है, ये हाँ पाई बाय 2 आता है, पाई बाय 2 से पहले आया, मतलब इस ग्राफ के अंडर में आया है। सही है। एज इट जीरो इज पे कट बाहर, करता है। एज इट इज बाहर आएगा। 2 पाई बाय 2 के बाद आता है, मतलब इस ग्राफ के अंडर में आया है। वही पे कट करता है। तो ग्राफ की इक्वेशन बोलो, स्लोप निगेटिव है, y माइनस का जीरो इसको टू में m निगेटिव है, x माइनस का पाई, मतलब पाई माइनस का x आ गया। सही है। तो फाइव कितना माइनस आएगा, का टू। पाई फाइव माइनस माइनस का 2। सिमिलरली पाई माइनस का 3 भी यहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। ये ग्राफ इसका कितना आएगा, 4। 4 कहाँ किसके अंडर में आएगा, मेरे को ये चेक करना है। 4 किसके अंडर में आएगा, पाई यहाँ पर आता है, पाई प्लस पाई बाय 2 यहाँ पर आएगा, है ना। सही है, पाई पाई ही कट करता है। इसी पर आएगा, मतलब पाई माइनस 4 ही इसका फाइव आंसर माइनस का फोर ही आएगा। सर उसके है। बाद 5 वाला इसके अंडर में आ जाएगा, इस वाले हाँ ग्राफ के मतलब वो अंदर टू टच पाई पे करेगा। कट करता है। तो हाँ y माइनस का जीरो इस क्वेश्चन में स्लो पॉजिटिव 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस का 5 इसका आंसर आएगा, सॉरी सही। 5 माइनस का 2 पाई, है ना। x माइनस का 2 पाई आएगा तो x की जगह पर 5 डाल दो। हम्म। नोट डाउन हो गया। हो गया। नहीं, हाँ बोलो। नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, नोट इसमें नोट करना क्या था। जो लिखा हुआ था। बताओ y बराबर cos इनवर्स cos 7 की वैल्यू। नोट करने में कम से कम 1.5 मिनट्स तो दे दिया करो। बेटा अगले साल ले लेना इतना टाइम। अच्छा 1 मिनट तो दे दिया करो पूरा। देंगे देंगे पक्का देंगे, बस 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 1 साल रुक जाओ, पक्का देंगे। 1 मिनट क्या, 2 मिनट मांगो दे देंगे, 2 घंटे दे देंगे। नहीं 2 मिनट नहीं, 1 मिनट चाहिए बस। अरे तुम बोलो तो बस 1 घंटे, 1 साल बाद बोलना बस। फिर क्या फायदा। फिर तो फायदा ही फायदा है। कोई फायदा नहीं। बोलो इसकी वैल्यू बोलो यार, बकैती छांट रहे हो फर्जी की। तो सही तो कह रहा हूँ 1 मिनट दे दिया करो। अरे आंसर बोलो इसका, एक टाइम हो गया 1 मिनट तुम्हारा। नहीं हुआ। बोलो आंसर क्या आ रहा है, cos इनवर्स cos 7 है, ग्राफ बताओ ऐसा बनता है। ये वाली वैल्यू पाई आती है, ये 2 पाई आती है, 2 सर पाई ये से जस्ट बाद 7 आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, इस ग्राफ के अंडर में आएगा। ग्राफ की सही है। इक्वेशन बोलो, स्लो पॉजिटिव टू। है, y बराबर 0, x माइनस का 2 टू पाई, पाई मतलब x माइनस का 2 पाई, 7 माइनस 2 पाई आंसर आएगा। हाँ। सेवन tan माइनस टू पाई। इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनता हाँ। है ना। जीरो से पाई बाई टू और पाई से पाई पाई थ्री। माइनस का पाई बाई 3 लिखा है ये। पाई तो माइनस ये पाई बाई जीरो थ्री। होता है, ये पाई होता है, पाई माइनस का पाई बाई 3 है, ये पाई माइनस का पाई बाई 2 होता तो यहाँ पर आता, मतलब इस वाले ग्राफ के अंडर में आएगा। और इस वाले पाई ग्राफ की माइनस। इक्वेशन पॉजिटिव है, तो y बराबर 0, y माइनस का 0, x माइनस का पाई, x माइनस का पाई बोले तो 2 पाई बाई 3 माइनस का पाई, आ गया आंसर माइनस का पाई बाई 3। बोलो बेटा, कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी, पारिवारिक दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े चलो। सर पीछे कर दो सर। तो फिर बैठा दिए, कम से कम मुझे 1 मिनट तो दे दो। पीछे तो अब ना जाएगा। ये क्या बात हुई। तो सर एक काम करा करो, फिर आप इसका नोट्स बना के मतलब वैसे कर दिया करो। अच्छा एक बात बताओ, अपन इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, चाहो तो खुद ही लिख सकते हो आंसर उसका। नहीं लिखा। तो फिर तुम कौन हो, महान पुरुष, अपनी अरे तो गिनती, फिर समझेंगे कैसे, या तो मैं एक चीज एक वक्त पे कर सकता हूँ, या तो लिख लूँ या समझ लूँ। अपनी गिनती महान पुरुषों में किया करो तुम तो। हाँ वो तो कर ही दूंगा, कभी ना कभी तो करूंगा। महान पुरुष लिखते नहीं है, महान पुरुष समझते हैं। अरे सर, मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो।
तो वही तो बोल रहा है, महापुरुष को लिख के देखा है, महापुरुष को। तो सर नोट्स की फोटो ही भेज दिया करो। यार फोटो में बना नहीं रहा हूँ पीडीएफ। तो सर 1 मिनट दे दिया करो। चलो अगली बार से दे दूंगा पक्का। अच्छा वो तो नोट हो गए होंगे ना। वो तो वैसे आंसर नहीं है बस। क्या था क्वेश्चन बताओ। अच्छा मेरे क्वेश्चन भी नहीं है मेरे पास, तो अब सारे अपने मन से लिख रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन। ये तो है मेरे पास। बोलो इसका आंसर तुम्हारा जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करोगे। इनपुट में 8 बैठा है, किसके इनपुट में, साइन के इनपुट में। ग्राफ बताओ साइन कैसा बनता है, ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा। 8 कहाँ पर आएगा, 8 मेरा सर ये मार्केट में आएगा 3 पाई के पीछे। पाई 2 पाई 3 पाई, मतलब इस वाली लाइन के अंडर में आएगा। हाँ सही है। स्लोप -1 आएगी, मतलब y -0 इसको टू -1 x -3 पाई, मतलब 3 पाई माइनस का x आएगा। मतलब इसका आंसर आया 3 पाई माइनस का 8। कोई दर्द हो तो चिल्लाओ। हम्म, नहीं है। बताओ 10 की वैल्यू कितनी आएगी, ये ग्राफ बनेगा। हाँ बोलो किसके अंडर में आएगा। सर ये ये पाई पाई, ये पाई 0 है, ये पाई ये है, पाई ये 2 टू पाई पाई है, ये 3 पाई यहाँ पर आ रहा है। इसके अंडर में आएगा। 3 पाई सो प्लस पाई बाई 2, हाँ सही है। y बराबर x माइनस का 3 पाई। तो x कितना है, 10 है। तो 10 माइनस का 3 पाई आएगा। हाँ बोलो। सर ये 3 पाई और 3 पाई प्लस पाई बाई 2 के बीच में आएगा ना 10 पाई। हाँ तो वही तो किया है। हाँ अरे यही तो लिखा है ना, इस वाले यहाँ कहीं आएगा। हाँ हाँ सही है। प्लस में कॉस इनवर्स कॉस, चलो ग्राफ बोलो ऐसा बनता है। बस इसका ये पाई जीरो। होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता ये है, टू ये पाई 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है। किसके अंडर में आएगा। 12 है। ये 12 है, फोर 4 3 12। मतलब वो 4 पाई के जस्ट पहले आएगा, मतलब इस वाले हाँ ग्राफ के अंडर में आएगा। हाँ इस वाले ग्राफ के अंडर में आएगा। ये ग्राफ कहाँ कट कर रही है, किस लाइन को कट कर रही है, 4 4 पाई पाई। 4 पाई तो इक्वेशन बोलो स्लोप कैसी है, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव है। तो वाई नेगेटिव है। -0 में जीरो -1 एक्स माइनस का 4 पाई आएगा, मतलब 4 पाई माइनस का एक्स आएगा। माइनस एक। इसका मतलब हाँ 4 पाई माइनस का 12 आ गया। हाँ अगला, अगला क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 12 हो गया। सेक इनवर्स सेक 9। बोलो भैया ग्राफ कैसा बनता है इसका। सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉस एक्स का याद कर लो, कॉस एक्स का याद कर लोगे तो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये ग्राफ क्या बन रहा है ये। नीचे बनाता हूँ चलो। ये बनता है। हम्म देखो यहाँ 0 0 होता है, अपन 0 0 हटा रहे हैं, है ना, कन्वीनियंस के लिए, हाँ याद रखना है ना। ठीक है ना, ये 0 0 होता है ना यहाँ पे। हाँ अच्छा मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो ग्राफ तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। 9 कहाँ पर आएगा, 3 पाई के पहले आएगा। 3 पाई के हाँ पहले। 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है। ग्राफ के अंडर वाली लाइन ये वाली हुई। इसकी टू इक्वेशन पाई पे कट करते हैं। कैसी है, स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है। का 2 पाई, मतलब मतलब 9 9 - 2 पाई। ये आएगा। कॉट हाँ इनवर्स कॉट 6 की वैल्यू निकालनी है। कॉट इनवर्स कॉट 6 कैसे निकालोगे, बोलो बेटा। सर अब टैन। गई भैंस पानी में, गई सर ये भैंस, टैन पे। सर टैन पे कहाँ पे डिफर नहीं होता वहां पे। गई भैंस पानी में, लटक गए भाई साहब। बोलो। ग्राफ नहीं बताया इसका मैंने क्या अभी। मैं चलो ग्राफ सुन लो। अच्छा तो यार इसी में बता देता हूँ, है ना, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। इसका ग्राफ भी 10x जैसा ही बनता है ना। बस अंतर इतना रहता है, वो 0 से पाई में डील करता है। क्लियर है। हाँ ये तो पता है सर। 0 से पाई में। तो 0 से पाई में डील करता है, तो ग्राफ बना लो चाहो तो ऐसा। अरे इसका सेम वही तो है ना, वो cos x का वाला जैसा। हाँ ग्राफ वैसे ही बनता है, अभी दिखा दूंगा। थोड़ा सा तिरछा बनता है, टिल्टेड ऐसा नहीं बनता है, थोड़ा सा ऐसा बनता है, मतलब टिल्टेड टाइप का। अभी एग्जैक्ट बना दूंगा, चिंता ना करो, है ना। समझ, इसको भी थोड़ी देर के तुम 10x ही डील कर लो ना। सर इसको थोड़ी, tan x का ऊपर 1 यूनिट शिफ्ट जैसे है ना। इसको नहीं नहीं, इसको लिख लो 10 इनवर्स 10x अभी फिलहाल के लिए, है ना।
ठीक है, हम्म, तो आंसर बोलो क्या आएगा, 10 इनवर्स 10 x आएगा तो पाई 2 पाई 3 6, मतलब 2 पाई के पहले आएगा। हाँ 2 पाई के पहले ये ग्राफ आता है 10 इनवर्स 10 x का। सही है। 2 पाई के पहले मतलब इस वाले ग्राफ के अंडर में आएगा। हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये पाई है, ये ये टू पाई, पाई 0 से पाई, ये 2 पाई। 2 पाई है, ये एक्स वाई माइनस का 0 x-2 पाई, ये आएगा x-2 पाई मतलब 6 - 2 पाई। सबको सॉल्व कर दो, जोड़ घटा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। आंसर आ रहा है मेरा, आंसर मेरे हिसाब से इसका आ रहा है 10 पाई - 33। किसी का आया इतना? 3 पाई। अरे, आ रहा है, सही आ रहा है। अरे यार सीधे सीधे 3 पाई कट गया हाँ और 6 + 4 10 आ गया। मुद्दे की बात है ना? चलो, नोट डाउन हो नोट गया कि नहीं? हो गया, हो गया। नोट तो कर लिया था ना? पक्का? हाँ श्योर हाँ हो? सर। अगला लिखो। ये y बराबर साइन इनवर्स सर, साइन ये ऑफ, कार्ड का बता दो सर, कार्ड का। बता दूंगा, चिंता ना, चिंता काहे करते हो, हम जब कई दिन छोड़ते कुछ नहीं है, सब करवा के जाएंगे तुमको। अरे ये तो 33/7, मतलब वो। बस मेरे को, मैं पढ़ाया करूँ तो वो चीज़ पूछा करो जो पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ मत पूछा करो जो नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो तो मैं पढ़ाऊंगा याद में, है ना? छोड़ूंगा नहीं कुछ, ऐसा मत करो कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हारा कुछ, छोटा नहीं, कुछ नहीं है। क्लियर है? यस सर। चलो, इसका बोलो कैसे करोगे। ग्राफ बताओ, साइन इनवर्स साइन एक्स में बैठा है, ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा और हमेशा कैसा बनेगा, बोलो यार। सर साइन इनवर्स का है ना वो, ये ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बना दूं, लो ट्रायंगल बना दिया मैंने। नहीं वो नहीं है सर, ये साइन साइन का जैसा है। हाँ, ऐसा ग्राफ बनता है। हाँ बोलो भाई, ये 33/7 है। इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इसको 33 ना मान के 35 मान लो थोड़ी देर के लिए, हाँ तो साइज 7 5 35 होता है, मतलब 5 पाई से छोटा आएगा कुछ। अरे अरे अरे, सर, काउंट हो गया, काउंट। 5 हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है, 5 से छोटा। 33 ना मान के 35 मानूंगा तो 5 से हाँ बाहर कट जाएगा, 5 पाई से हाँ छोटा आएगा। हाँ। यहाँ पर कितना आता है, पाई 2 पाई 2 पाई। 3 पाई 4 पाई 5 पाई, ये वाली लाइन आएगी। हम्म। इक्वेशन बोलो, स्लोप कैसी नेगेटिव है, नेगेटिव है तो 5 पाई - x आ जाएगा। हाँ अरे बोलो यार। यस सर, 5 पाई - 6 ही आ है ना? जाएगा। है ना? हाँ बोलते यस नहीं हो सर। तुम लोग, बोला करो। तो क्या लिख दूं, 5 पाई माइनस का 33 पाई/7 लिख दूं। सही है? हाँ सर सही है। पक्की बात है? हाँ अगला बोलो। कॉस ये इनवर्स 40। कॉस, ये और बढ़ा दिए यार, ये लो सर ग्राफ बताओ सेवन तो। सेवन से 49 है ना, ये 7 7 से 49। हाँ, बच्चे ने बात पकड़ ली। इसको 7 7 जा 49 कर लो या 42 कर लो, तो 6 पाई आ जाएगा। 6 पाई से बड़ा, हाँ मतलब ये 2 पाई, ये 3 पाई, सॉरी सॉरी 2 पाई 4 पाई, ये 6 पाई, 6 पाई से थोड़ा सा बड़ा, है ना? इस वाली लाइन में आएगी। सर। हाँ बोलो। सर 7 पे ही मान लो, 7 7 से 49, 3 डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर अपने 6 पाई लिखते हैं तो 4 आंसर आ जाएगा, 4 डिफरेंस। वो तुम्हारी इच्छा हो वो मान लो, दोनों मान के सेम आंसर आएगा, दिखा दूं? हाँ दिखा दो या सर। अगर वैल्यू एक ही है तो दो आंसर कैसे आ जाएंगे, बोलो। अच्छा, सर, दिखा दो सर। अगर 7 7, इतना टाइम नहीं है, दिखा दो, मुजरा चल रहा है, दिखा दो। है? सॉरी देखो, सॉरी। 49/पाई है, 7 है, सेवन हाँ सेवन का 49, 7 पाई आएगा। हाँ ये मेरा 6 पाई है, यहाँ पे 7 पाई आएगा, हाँ यहाँ पे 8 पाई आएगा। 7 पाई से पहले बोल रहा है, मतलब इस वाली लाइन में आएगा ग्राफ। हाँ
और वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वहाँ अगर 42 पाई ले लोगे तो 7 6 42, 6 पाई से बाद आएगा, तो ये तब भी तो यही वाली आ रही है, तो क्या दोनों में डिफरेंस है भाई? एक ही लाइन तो आ रही है बार बार। हाँ। अब तो नहीं कहोगे दोबारा दिखा दो, नहीं नहीं। है ना? तो फिर सर एक बार दिखा दो, समझ में मेरे को नहीं आ रहा है, दिखाते ना। तुमको क्या देखना है महाराज? थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया ये क्या कह दिया इसने। कुछ नहीं कहा भाई, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक कर रहा है बस, कहाँ से कहाँ आएगी ये 46 पाई बाई 7 किस रेंज में आएगी मेरे को ये बतानी है। तो 6 पाई और 7 पाई के रेंज में आएगी, इतना समझ लो बस। अब कैसे आएगी गलत बात कर लेना वहां पे बैठ के, है ना? अच्छा। है ना? इतना याद रखो कि भाई यार 46 पाई बाई 7 है यार, इतना तुम लोगों को नहीं पता चल रहा है कि ये 6 पाई से बड़ी क्वांटिटी आएगी। अच्छा अच्छा। इसी रीजन में तो आएगी ये वाली वैल्यू। इसका ग्राफ बोलो, इक्वेशन बोलो, अस्मित बोलेगा आपकी बात, बोलो। तो स्लोप एक्स कैसे माइनस होता सिक्स पाई, एक्स माइनस सिक्स पाई। है भाई? तो x कितना है? 46 पाई बाई 7 माइनस का 6 पाई। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। सारे के सारे पाई में है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। कोई दर्द हो तो बोलो, नहीं है तो आगे बढ़ने दो। सर भूख लग रही है। ओके ओके। भूख लग रही है किसको? भूख लगी है तो खाने जाओ, अब तो क्लास रुकेगी नहीं आज। भूख लग रही है, देखो मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ इसीलिए मेरी एनर्जी डाउन है, लेकिन मैं आज क्लास रोकूंगा नहीं। ये बात, ये बात है। बढ़िया। सुहांत, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कुछ बोल रहा है क्या? अरे क्या बोल। इसकी आवाज ही नहीं आ रही। बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, चिंता ना करो, सुन बोल भी रहे होगे तो आवाज नहीं आएगी यहाँ पे, नहीं नहीं, है ना? क्लास के पहले ही काके बैठूंगा। चलो बेटा, हमारे साथ रहोगे तो खाना पीना सब भूल जाओगे। चलो भाई, इसका क्या करें? ये कह रहा है कि मेरे को y की वैल्यू बतानी है। मुद्दे की बात क्लियर है? हाँ। किस रेंज में बतानी है? x कहाँ से कहाँ तक लाई करवा रहा है? -π/4 से 3π/2। -π/4 से 3π/2। 3π/2। क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब बोलो करें क्या इसका? मेरे को वैल्यू कौन बताएगा? सर मतलब वो 0 से पाई। सर मेरे मतलब वो 0 से पाई में है, पूछ रहा है, मतलब π/2। सुनो, 0 से π/2, ये बताओ क्या बताएं सर? मेरे को उसका बस ग्राफ। मेरे को बस ये चेक करना है कि ये वाला वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स के किस डोमेन में लाई करेगा। मुद्दे की बात यही हाँ। है ना? अब सुनना ध्यान से, ये कह रहा है एक्स लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? -π/4 से। -π/4 से लेके 3π/2 तक, यही कह रहा है। हाँ। तो बताओ भैया x प्लस π/4 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से लेके। 3π/2 नहीं नहीं नहीं, प्लस π/4, -π/2 से। 3π/2 प्लस π/4। अरे सही बोल रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, सही है। मल्टीप्लाई करा को तो 7π/4 बन जाएगा। सही है। कोई दर्द हो तो बोल लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ने दो अपन को। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए। यस सर। अब सुनना, इसका मतलब मैंने अपने फंक्शन को क्रियाक्रम करके गाड़ी को आगे बढ़ा के एक बात नोट डाउन कर ली है। क्या नोट डाउन कर लिए? y बराबर में साइन इनवर्स साइन t बन गया है, और t मेरा बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 7π/4 तक। बात मुद्दे की क्लियर है? सर मतलब वो 2π ही लिख दो। 2π। क्या पूछा? क्यों? क्यों? क्योंकि 4 2 से 8। 4 2 8, तो 2π क्यों लिख दो? 7 है यार वो तो। हाँ मतलब अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट क्यों करूँ भाई? देखो ग्राफ देखो पहले, अप्रोक्सीमेट करवा दो पहले ही। ये देखो ग्राफ इसका ये आएगा। हम्म। यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। अब सुनो, ये वाली वैल्यू π/2 आती है, हाँ। ये वाली वैल्यू पाई की आती है, ये वाली वैल्यू पाई प्लस π/2 आती है, 3π/2। ये वाली वैल्यू 2π आती है। यहाँ तक कोई दर्द है?
ध्यान से सर। देखना कि अपन को वैल्यू टी की वैल्यू बोला 0 से 7/2। इसने अब की और कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं दी है, पूरा का पूरा इंटरवल ही चिपका दिया है। हाँ। हाँ, तो अपन को अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू आएंगी। हम्म। अब ध्यान से देखना, डिफाइन कर रहा हूं मैं साइन इनवर्स साइन टी, ये है ना। इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं, कैसे डिफाइन कर रहा हूं ये सुनना है। जब मेरा टी, अब तो देखो ऊपर क्वेश्चन, अब तो मेरा क्वेश्चन टी में डील होगा ना, क्योंकि अपन ने टी में कन्वर्ट कर लिया पूरे फंक्शन को, हाँ। है ना। तो जब मेरा टी लाई करेगा कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक, तो मेरा ग्राफ ये वाला बनेगा, इस वाले ग्राफ के अंडर में आएगा। हाँ मतलब t-0। टी एज इट इज आ जाएगा। हाँ। और जब मेरा ग्राफ टी जो है वो लाई करेगा कहां से कहां तक, π/2 से पाई। 2 से लेके 3π/2 तक, हाँ सही है सही है। तब ग्राफ क्या आएगा, ध्यान से बताओ। स्लोप मतलब माइनस वो एक्स माइनस का पाई आएगा, मतलब एक्स माइनस का टी आ पाई जाएगा। माइनस की। हाँ। क्लियर है। अच्छा, मेरे को डील कहाँ तक करनी है, 7π/4 तक डील करनी है, मतलब 2π के जस्ट पहले डील करनी है। तो मेरे पास जब मैं टी की वैल्यू 3π/2 से लेके 7π/4 तक जाऊंगा, तब ग्राफ की डीलिंग इस वाले ग्राफ पर होगी। क्लियर है। तो इस ग्राफ की इक्वेशन क्या आएगी, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, मतलब एक्स माइनस का 2π आ जाएगा, मतलब एक्स माइनस का 2π। यहाँ पर अपन ने एक्स माइनस टू क्यों लिखा, पाई माइनस का टी होगा। मतलब वो t-x आ जाएगा सर, मैं वही सोच रहा था। हाँ, तुम लोग गलत करवा रहे हो। मतलब गलत, वो पाई माइनस t ये माइनस पाई। एक्स नहीं, ये पाई है ना। हाँ। यहाँ पे भी ये टी है। क्लियर है, कोई दर्द है हाँ यहाँ सर। तक। लेकिन हाँ सर। सर आंसर ये नहीं है, अपन को तो टी में बात ही नहीं करनी थी, बात को तो अपन को एक्स में करनी थी, करनी थी। हाँ। एक्स क्या है अपन का, टी की वैल्यू क्या है। x t की वैल्यू है x प्लस π/4। टी की जरा वैल्यू देख के बताओ मेरे को, कौन बताएगा। टी की वैल्यू अपन ने क्या मानी, x+π/4 मानी है। हाँ। तो अब सुनना, ये तो अपन ने कन्वर्जन के लिए किया है, लेकिन अपन को तो बतानी थी किसकी, y बराबर साइन इनवर्स साइन ऑफ x+π/4 की वैल्यू बतानी थी। हाँ। तो x+π/4 कब आई, जब 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 मेरा x प्लस π/4 कहाँ से कहाँ तक, π/2 तक लाई करेगा। बात पकड़ में आ गई। हाँ। और सुनो, पाई माइनस का टी मतलब x+π/4, जब पाई x+π/4 लाई करेगा π/2 से लेके 3π/2 तक, कोई दर। सिमिलरली x+π/4 अपन का 3π/2 से लेके 7π/4 तक, क्या आंसर आएगा, x प्लस का π/4 माइनस। π/4 माइनस 2π। इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, -π/4 को इस ओके। तरफ ले आना, इस तरफ ले आना, बात पकड़ में आ गई। यस सर। तो ये बन जाएगा x प्लस का π/4, जब x मेरा लाई कर रहा है -π/4 से, π/2 माइनस का π/4 अगेन π/4 ही दे देगा। क्लियर है, ये मेरा π/2 माइनस का π/4 π/4 ही दे देगा। और यहाँ से π/4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6π माइनस का π/4 मतलब 5π/4 दे देगा। हम्म। और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस का π/4, 3π/4 माइनस का x आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 4 टू 8 पाई और प्लस का x, x माइनस का 7π/4 आ जाएगा। और ये कब आएगा, जब x की वैल्यू 5π/4 से लेके 7π/4 की वैल्यू π/4 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आएगा, मतलब 6π/4। 6π/4 आ गया। हाँ सर। तो देखो मैंने वही तो किया, बात पकड़ में। और 6π/4 ही तो मेरा 3π/2 है। हाँ।
तो मेरे को 0 से लेके -π/4 से लेके 3π/2 के में ही, तो जब मेरा x यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है तभी तो मेरा फंक्शन डिफाइन करना था। हाँ देखो भैया, -π/4 से लेके 3π/2 तक सारे बीच में फंक्शन डिफाइन कर दिए। हाँ सर। कोई दर्द है तो बोल दो, नहीं है तो शांत बैठो। है कोई दर्द? नो सर। अगला क्वेश्चन। बेटा आज मैं भूत सवार हो गया मेरे ऊपर। कल तक तो चैप्टर खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। यार 2 घंटे हो गया, 2 घंटे। अरे कल भाई, कल चैप्टर खत्म होगा, देखना बस। आज मेरे ऊपर भूत सवार हो गया। कल चैप्टर खत्म, बच्चे खत्म होते। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये तो लास्ट क्वेश्चन है। लो, तुम्हारी स्वेच्छा को आपूर्ति करने के लिए अगला क्वेश्चन नीचे लिख रहा हूँ। सुमन बेटा कहाँ हो? आज बेचारे का डिनर लेट होगा। आज तुम लोगों की खटिया खड़ी बिस्तरे गोल। अच्छा, ये माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई कर लेना है ना। कहाँ पे? ये 9 इंटू में है ना। ठीक है। अरे ये पता है मेरा कंप्यूटर भी हैंग करने लगा है। भैया 9 है ये, ठीक है, बन नहीं पा रहा हमसे। ठीक है ना। यस सर। चलो भाई, चलो ये 2 लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल, इसके बाद नहीं करूँगा। सर केवल 2 क्वेश्चन? केवल मात्र 2, यही जो लिखे हैं। ठीक है। नहीं अभी 1 घंटा और। मात्र 2। वैसे तुम लोगों को नहीं एक मन मात्र की दो। बात बता दूं, तुम्हारी मन की इच्छा के लिए एक बात बता दूं, अब केवल और केवल 2 दिन का ITF बचा है, 2 से 3 दिन का। ठीक है। सुन के तो मतलब अच्छा लगता है जब बोलते हैं अब 1 दिन का बचा है मात्र। इतना घसीटा है आज मैंने, तब तो 2 दिन का बचा है ना। चलो भैया, पहला वाला बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले इसको, मेन मुद्दा इसको सॉल्व करने का है। ये तो ऑटोमेटिक सॉल्व ही हो जाएगा, π-3 है, x की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, है ना। मेन मुद्दा सर मतलब अब सुनना, इसने मेरे को ये नहीं बोला है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। अब ये बेटा IIT की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को खुद अनुमान लगाना पड़ेगा कि हमारा x, ये इसका साइन के इनपुट में जो बैठा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। अब IIT के विद्यार्थी कौन है भगवान जाने, है ना। अब ये तो मैं इनडायरेक्ट वैसे कह रहा हूँ, लेकिन समझदार के लिए इशारा भी काफ़ी नहीं होता है, सोच बताना ही पड़ता है ना। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास ये लिखा है 2x² प्लस का 4 डिवाइड बाई 1 प्लस x², यही बैठा है इनपुट में। अब मेरे को ये बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, मुद्दे की बात यही है। अगर तुमसे बोलूँ इसको, अगर मैं ऐसा लिख दूँ 2x² प्लस 1 प्लस का 2, तो कोई दर्द तो नहीं होगा। नो सर। इसको अगर मैं थोड़ा और इज्जत दूं तो ये 2 प्लस 2 बाई 1 प्लस x² बन जाएगा। हाँ। अब बताओ ये अपर वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, इस पूरे फंक्शन की अपर वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। जब मेरा x इन्फिनिटी, देखो अपन को सबसे पहले इसकी मेरे को 2 में रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालोगे, इस पूरे फंक्शन की लोवेस्ट वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरे पास रेंज मिल जाएगी। लोवेस्ट सर कब देगा, जब डिनोमिनेटर हाई होगा। बात पकड़ में आई। और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी पॉसिबल है, इन्फिनिटी पॉसिबल है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो अगर मैं x को इन्फिनिटी डालता हूँ तो ये पूरा 0 की तरफ जाएगा और ये पूरा 2 की तरफ जाएगा, तो लोवेस्ट वैल्यू 2 आ गई। सही है।
हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। हाईएस्ट निकालने के लिए 1 + x² को मिनिमम होना पड़ेगा, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम होना पड़ेगा, हाँ मिनिमम x² को होना पड़ेगा। फिर गिवन अगेन कांस्टेंट है, तो x² की मिनिमम वैल्यू 0 ही तो पॉसिबल है, क्योंकि स्क्वायर लगा है, निगेटिव जा नहीं सकता है, तो x² की मिनिमम वैल्यू 0 ही तो जा सकती है, इससे छोटी जा सकती है क्या? हाँ, नहीं नहीं। तो ये अगर ये 0 की तरफ जाएगा तो ये पूरा 1 की तरफ जाएगा, हाँ। और ये पूरा फिर 2 की तरफ जाएगा, और ये पूरा फिर 4 की तरफ जाएगा। सही है। इसका आंसर 2 से लेके 4 तक आ गया। बोलो बेटा, कोई हाँ दर्द नहीं है? इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू इनपुट में बैठी है, ये 2 से लेके 4 तक दौड़ रही है। हाँ। अब बताओ, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। सही है। 2 कहाँ पर मिलता है? 2 मेरा पाई के इर्द गिर्द मिलता है कहीं? ये हाँ। पाई होगा, ये 2 पाई होगा। 2 पाई। अब सुनना, 2 4 कहाँ मिलेगा? 4 बताओ। 4 और 2, 2 से लेके 4 तक के जितने भी वैल्यूज हैं, वो सारे के सारे इसी लाइन पे मिल जाएंगे मेरे को। सही है सर, सही है। तो इसका आंसर कितना होता है? निगेटिव स्लोप, मतलब पाई - x पाई माइनस का एक्स। तो इसका आंसर कितना आएगा? पाई माइनस -2x। प्लस 4 डिवाइड बाई 1 + x² इज लेस देन पाई माइनस का 3। पाई से पाई का पत्ता कट गया, हाँ आगे नेगेटिव में मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, तो 2x² प्लस का 4 डिवाइड बाई 1 + x² ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। हाँ इसको सॉल्व कर लेना। अब तो नॉर्मल इक्वलिटी है, हाँ सर, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लोगे? हाँ बता दूं आंसर कितना आएगा? -1 से हाँ। 1। ओके सर, ओके। मेन यहीं पे था। फिर तो नॉर्मल हाँ। इक्वलिटी पढ़ा रखी है, फिर तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए, मेरी उम्मीद है यहाँ तक। नो चलो, सर। क्वेश्चन कल के लिए छोड़ देते हैं, है ना? ओके सर।